वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों की बायोलॉजी एडुकेटर एक नए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के साथ आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये मॉर्फोलॉजी का हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने फ्लावर की अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है। जनरली इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन ही बच्चों को समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। तो कहीं भी बीच में शब्द जैसे फ्लोरा या फ्लोरल, ठीक है, अगर इस टाइप का शब्द अगर आप देखते हैं तो आप ये समझ जाइए कि बात वहाँ रिलेटेड टू फ्लावर हो रही है, मतलब फ्लावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। यानी इजी वे में अगर हम बात करें तो पेड़ की डाली पर जो कलियों के लगने का पैटर्न होता है, जो उसके फ्लोरल एक्सिस पर उसके बर्ड्स के या फ्लावर्स के लगने का पैटर्न होता है, इसी को आप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस को ब्रॉडली दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं जिसको हमने यहाँ डिफरेंसेस के फॉर्म में लिया है। एक तो रेसिमोज होगा और दूसरा जस्ट अपोजिट टू रेसिमोज वी हैव साइमोज। ठीक है, तो आप अगर इसमें से किसी एक टाइप को भी प्रॉपर समझ लेंगे तो दूसरा आप इतना जानेंगे कि वो उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे पैटर्न क्या है, पहले तो आप यहाँ पे देखो कि रेसिमोज और साइमोज को समझने का सबसे बेसिक पैटर्न है उनके फ्लावर की अरेंजमेंट। कि रेसिमोज में जो पैटर्न होता है वो एक्रोपीटल होता है, जबकि साइमोज में जो अरेंजमेंट होती है वो बेसिपिटल होती है। एंड व्हाट डज इट मीन एक्रोपीटल एंड बेसिपिटल? देखो, अगर नया फ्लावर जैसे फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3, फ्लावर नंबर 4, यानी यंगेस्ट एट द टॉप एंड ओल्डेस्ट एट द बेस। तो यंग फ्लावर जब टॉप पर होगा, ओल्ड फ्लावर अगर बेस पर होगा तो अरेंजमेंट एक्रोपिटल है। और एक्रोपिटल अरेंजमेंट जब होगी तो इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नया वाला फूल पुराने वाले फूल से रेस लगाता है। अगर एक फूल निकला है तो अगला उसके ऊपर निकलेगा, फिर अगला उसके ऊपर निकलेगा, उसके बाद और आगे और आगे। इसका मतलब ब्रांच की ग्रोथ अनलिमिटेड है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की ब्रांचिंग हो रही है। इसमें कभी भी रेस रुकेगी नहीं और नया फूल हमेशा पुराने फूल से आगे निकलेगा। तो रेसिमोज में रेस शब्द को हाईलाइट करना है आपको। नया फूल आगे, पुराना फूल पीछे। और जब भी नया फूल आगे और पुराना नीचे या पीछे होगा तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को एक्रोपिटल बोलते हैं। जस्ट अपोजिट टू दिस वी हैव साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, जहां पे ओल्ड फ्लावर टॉप पर होता है। फ्लावर नंबर 1 अगर ये है तो फ्लावर नंबर 2 और फ्लावर नंबर 3, ठीक है, यानी कि न्यू फ्लावर बेस पर होगा और ओल्ड फ्लावर टॉप पर होगा। दिस इज कम टू बी नोन एज बेसिपिटल, एक्रोपिटल का जस्ट उल्टा। अब रेसिमोज में ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तो साइमोज में ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि एक बार अगर फ्लावर निकल गया तो अगला कोई भी फ्लावर उसके ऊपर से नहीं निकलेगा, नीचे से निकलेगा, यानी लिमिट बन गई है कि इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में डिस्क्राइब करें। पहले हम पिडंकल लेंगे। फ्लावर की जो स्टाक होती है ना, उसको एक्चुअली पेडिसल बोलते हैं, लेकिन जो फ्रूट की स्टाक होती है वही पिडंकल कहलाती है। हम ओवरऑल इन्फ्लोरेसेंस में जिस पर, मतलब उस पूरे फ्लोरल एक्सिस की बात करें जिस पर फ्लावर बर्ड्स अरेंज हैं, उसको पिडंकल बोलते हैं। तो इट डज नॉट एंड इन अ सिंगल फ्लावर, इंस्टेड ग्रो कंटिन्यूसली। ये वही बात कह रहा है कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यहाँ पे पिडंकल की ग्रोथ रुकती नहीं है। जबकि साइमोज में पिडंकल या ब्रांच की ग्रोथ लिमिटेड और डिटर्मिनेट होगी, ये रुक जाएगी, क्योंकि एक फ्लावर निकल गया तो उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी। नंबर ऑफ फ्लावर की बात करें, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, तो रेसिमोज में इनडेफिनिट इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड। यानी आप कुछ कह नहीं सकते कि एक पिडंकल पे या फ्लोरल एक्सिस पर कितने फ्लावर होंगे, बहुत सारे होते हैं। लेकिन साइमोज में डेफिनेट नंबर होगा, नंबर आप काउंट कर सकते हैं, फिक्स होगा कि 1 के नीचे ऑलमोस्ट इतना ही निकलेगा, क्योंकि उनके पास एक एरिया कंसाइज्ड है। अब इतना ही अगर एरिया दिया गया है तो जितना भी फूल निकलेगा वो इसी में निकलेगा। लेकिन रेसिमोज में क्या, ये फिर ये फिर ये, इसका मतलब कुछ पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द पिडंकल, फ्लावर की पोजीशन पिडंकल पर कहाँ होगी, तो फ्लावर अराइज लिटरली ऑन द साइड ऑफ द पिडंकल, यानी ऐसे साइड में, ये तो अगला इसके इधर, अगला इसके इधर, अगला ये साइड में निकलेगा।
लेकिन साइमोज में क्या होता है कि टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है फ्लावर नंबर 1 और उसके बाद क्या होगा, साइड से फ्लावर्स निकलेंगे, ठीक है। ब्रैक्ट क्या होता है, आउटग्रोथ होती है, कुछ केसेस में ये कलरफुल भी होता है जैसे बोगेनविलिया में। तो ब्रैक्ट एक सपोर्टिव मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होगा जो कि रेसिमोस फ्लावर्स के एंगल या किनारे पर निकलता है, फ्लावर के साइड में निकलता है, ठीक है। साइमोज में क्या होगा, जो अगर यूनिपेरस साइमोज है, जैसे इसके कई टाइप होते हैं, यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस, है ना, मोनोकेजियल, बाईकेजियल एंड पॉलीकेजियल। तो यूनिपेरस का मतलब होता है कि जब फ्लावर नंबर जैसे 1 है तो ये 2 एक साइड, देन 3 उसके एक साइड, 4 उसके एक साइड, लाइक दिस जब ऐसे निकलता है। तो द ब्रैक्ट व्हेन एग्जिस्ट, है ना, द फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फ्लावर। तो ब्रैक्ट क्या होगा, फ्लावर के ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, अगर फ्लावर ये है तो ब्रैक्ट इधर होगा, 2 इधर है तो फ्लावर का ब्रैक्ट मतलब फ्लावर के ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में होगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की अरेंजमेंट पूछ रहा है। तो फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द एक्रोपिटल मैनर, न्यू एट द टॉप, ओल्ड एट द बेस। साइमोज में बेसिपिटल मैनर होगा, नया वाला फ्लावर नीचे और पुराना वाला फ्लावर ऊपर होगा। ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर की बात करें तो लेस कॉमन ऑकरेंस, फ्लावर की ग्रुपिंग यहाँ पे बहुत कम होती है, अलग अलग निकलते हैं ज़्यादातर, लेकिन साइमोज में बंचेस बन जाते हैं बाद में, देख करके ये कंपाउंड की तरह लगते हैं, मिक्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो कितना होता है। तो रेसिमोज में फ्लावर बहुत कम समय के लिए ओपन होता है, ब्लूमिंग पीरियड बहुत कम होता है। साइमोज में जो फ्लावर होगा वो लॉन्ग इंटरवल्स के लिए ओपन होगा, इनका जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो बड़ा होता है। पॉलिनेशन कैसे होगा, सिंगल विजिट बाय द पॉलिनेटर, यानी कि पॉलिनेटर अगर एक बार विजिट कर गया तो पॉलिनेशन फॉर श्योर है, क्योंकि वैसे भी ब्लूमिंग पीरियड कम है। और साइमोज में क्या होता है कि पॉलिनेटर कैन नॉट पॉलिनेट मेनी फ्लावर इन वन विजिट, है ना, क्योंकि फ्लावर एक्चुअली ग्रुपिंग में होता है। तो एक बार अगर पॉलिनेटर विजिट करके गया तो ऐसा नहीं कि वो 100% पॉलिनेशन करेगा, उसको कई बार आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर का बंच है, ऑलमोस्ट उसको सारे फ्लावर में विजिट करना पड़ेगा। लेकिन रेसिमोज में फूल अलग अलग होते हैं, एक फूल में अगर एक पॉलिनेटर आ गया तो वो प्रॉपर तरीके से पॉलिनेट हो जाएगा। फ्लावर अरेंजमेंट इन अ ग्रुप, तो फ्लोरल ग्रुप फ्लावर अरेंज इन द सेंट्रीपिटल मैनर। अगर ग्रुप की बात करें, बंचेस की बात करें, तो सेंट्रीपिटल का मतलब होगा कि अगर न्यू फ्लावर है तो वो सेंटर पे होगा, ओल्ड फ्लावर जो होगा वो किनारे निकलेगा, इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। सनफ्लावर में ऐसे ही होता है, हेड और कैपिटुलम टाइप का रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा और न्यू वाला फ्लावर सेंटर पे, पुराने फ्लावर जो होंगे पेरीफेरी पर होंगे, ठीक है। जबकि साइमोज में वो सेंट्रीफ्यूजल मैनर होगा, यानी कि अगर ये रिसेप्टिकल वाले हम बंच की बात करें तो ओल्ड फ्लावर जो होगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, ये अगर 1 देन दिस इज 2 देन 3 देन 4, क्योंकि न्यू वाले को सेंटर में रखना है। तो साइमोज में क्या हो जाएगा, दिस इज 1 देन 2 देन 3, यानी कि नए वाले किनारे पे निकलेंगे पेरीफेरी पे, और पुराना वाला जो होगा ओल्ड फ्लावर वो सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा। फ्रूट प्रोटेक्शन बाय द फ्लावर, न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट्स प्रोटेक्टेड बाय द फ्लावर, जो नए नए फ्रूट्स बनेंगे दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द फ्लावर, यानी वो फ्लावर से प्रोटेक्टेड नहीं है, बिकॉज ऐसे में क्या होता है कि दीज फ्रूट्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर। इट मीन्स कि नए नए जो फ्रूट बने हैं शुरू में वो फ्लावर से प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रूट्स, ठीक है। हाउएवर दीज फ्रूट्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर, यानी कि बंडल्स में अगर होगा तो फ्लावर की पेरीफेरी उसको कवर करेगी किनारे से, ठीक है। साइमोज में न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट्स, ये प्रॉपर न्यू न्यू फ्लावर से कवर्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो सेंटर की तरफ होगा। तो सेंटर में फ्लावर नंबर 1 है, अब फ्लावर नंबर 1 पहले फ्रूट बनाएगा, ऐसे में इसको कवर करने के लिए 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये जब आया तो इसके पहले से कई और हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो साइमोज में फ्रूट की प्रोटेक्शन होती है, लेकिन रेसिमोज में क्या होता है कि जब नया वाला फ्लावर ये निकलेगा और इसमें यहाँ फ्रूट बनेगा तो ऐसे में इसके पीछे से कोई नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इसके बाद जो बनेगा वो फिर इसके बाद, आप समझ रहे हैं ना कि कोई किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेसिमोज में अवेलेबल नहीं होता है। साइमोज में क्या होगा, एक के पीछे दूसरे फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, दे विल प्रोटेक्ट द फ्रूट्स। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है साइमोज और रेसिमोज के बीच में, ठीक है ना। मैं आपको अगली क्लास में, अगले सेशन में मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ाऊंगी, जो एक स्पेशल ग्रुप है इन्फ्लोरेसेंस का। अभी के लिए रेसिमोज और साइमोज को आप डिफाइन कर लें, रिवाइज कर लें एनसीईआरटी से, उसके एग्जाम्पल्स भी आप देख लें, ठीक है ना। जैसे रेसिमोज जो है आपको मस्टर्ड में मिलेगा,
मैंगो में मिलेगा, आम, नीम, पीपल, बरगद, ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं रेसिमोस के। और साइमोज में बिगोनिया है, हेलियोट्रोपियम है, ठीक है ना। और ये सब जो है आपके तुलसी का प्लांट है, ये सब साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में आएगा। सो कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और चीज़, नीट लेवल तक में या फिर कंपटीशन जो +2 के लेवल पर होता है उसमें रेसिमोज और साइमोज के टाइप्स नहीं आते। पहले आते थे, अब नहीं आते, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। मैं आगे की वीडियोस में आपको इनके डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगी। जैसे रेसिमोज में स्पैडिक्स है, पैनिकल है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। हेलिकॉइड, स्कॉर्पियोइड, ये सब साइमोज में आएगा, तो विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में बताइए ताकि वो इससे बेनिफिट ले सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।